फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को सोशोलॉजी थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो भी फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इसके पहले वीडियो में हमने आपको सामाजिक आंदोलन के बारे में बताया था, तो आज हम देखेंगे आधुनिकीकरण एवं विकास में संबंध। बताइए, आधुनिकीकरण और विकास में क्या संबंध है, आज हम जानेंगे। डॉक्टर एच.सी. दुबे परिवर्तन और विकास के विशेषज्ञ हैं, और जब वे इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं तब यह चर्चा घूम फिर कर आधुनिकीकरण पर केंद्रित हो जाती है। मतलब ये जो दुबे जी हैं, ये परिवर्तन और विज्ञान के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, और जब भी ये बात करते हैं घूम फिर कर आधुनिकीकरण पर आते ही हैं। आगे देखते हैं, केंद्रित हो जाती है। जब हम दुबे की कृतियों का लेखा जोखा करते हैं तब साफ जाता है कि उन्होंने कोई 3-4 पुस्तकों को विकास आधुनिकीकरण पर लिखा। उनकी लिखावट का ताना बाना परिवर्तन और विकास से जुड़ा हुआ है। देखा जाए तो 20वीं शताब्दी के अंत का युग भारत में विकास का युग था। पंचवर्षीय योजनाएं आ गई थी। गुत्तार मिडन के एशियन ड्रामा के 2 जल्द प्रकाशित हो गए थे। सारा बौद्धिक वातावरण आधुनिकीकरण और विकास की हवा से सराबोर था। ऐसे में दुबे ने भी अपनी सरोकार आधुनिकीकरण के साथ जोड़ दिया। मतलब ये जो एच.सी. दुबे हैं, इनका जो भी इन्होंने 3 बुक लिखी, 3-4 जो भी बुक इन्होंने लिखी, किसके बारे में, विकास के बारे में, आधुनिकीकरण के बारे में ही लिखी, और इन्होंने उसे प्रकाशित भी किया है। बस इन्होंने ये भी बताया कि जो है पंचवर्षीय योजनाएं भी आ गई सरकार के द्वारा। उस समय तक योजनाएं भी आ चुकी थी, उसी के बारे में ये बता रहे हैं। आधुनिकीकरण क्या है और वातावरण, विकास, ये सब एक है। आधुनिकीकरण या फिर विकास, आप देखें तो ये दोनों एक ही चीज़ है। तो हम आगे देखते हैं, फिर इसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे बहुत सारे रसोइये खाना बिगाड़ देते हैं, बहुत सारे अगर रसोइये रहेंगे एक साथ तो वो खाना बिगाड़ देते, वैसे ही बहुत सारे समाज वैज्ञानिकों ने आधुनिकीकरण की परिभाषा को भ्रामक बना दिया है। जिस प्रकार से रसोइये ढेर सारे होते हैं, खाना बिगाड़ देते हैं, उसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने जो है वो आधुनिकीकरण की परिभाषा को भ्रामक, मतलब कि थोड़ी भ्रामकता, उसमें भ्रामकता आ गई है, उसी तरह उसे बना दिया है। अगर इस फ्लाफसी से बाहर निकल कर देखें तो आधुनिकीकरण का तात्पर्य औद्योगिकरण, यंत्रीकरण और पूंजीवाद से है। अगर हम इससे बाहर निकल के, इस फ्लापसी से बाहर निकल के देखें तो आधुनिकीकरण का सीधा तात्पर्य किससे जा रहा है, औद्योगिकरण, यंत्रीकरण और पूंजीवाद से है। दुबे ने आधुनिकीकरण को समझने का प्रयास किया है। उनका उपागम नैदानिक और निर्देशनात्मक रहा है। वे एक व्यवहारिक सामाजिक विचारक रहे हैं। उन्होंने विभिन्न योजनाओं का अनुभविक, जैसा कि एच.सी. दुबे क्या है, व्यवहारिक सामाजिक विचारक रहे हैं। वो व्यवहार से अच्छे थे और वो सामाजिक विचारक रहे हैं। तो आगे देखते हैं। अध्ययन किया था और एक सफल चिकित्सक की तरह समाज के सुख दुख, दर्द की पहचान की और बीमारी के निदान के आदेश प्रस्तुत किए। उनका मत था कि भारतीय समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए आधुनिकीकरण सुलभ रास्ता है। तो उनका जो भी समाज में सुख दुख था वो उसको दूर किए, लोगों को ठीक किए। उनका यह मानना है कि आधुनिकीकरण जो है एक सुलभ रास्ता है प्रगति की ओर बढ़ने का। भारतीय समाज में पर्याप्त तार्किकता है, विवेक है। इसके लिए आधुनिकीकरण का हमें एक ऐसा ढांचा तैयार करना चाहिए जो इस प्रक्रिया को लागू करने में सहायक हो। मतलब हमारे भारत समाज में पर्याप्त मात्रा में हमें विवेक यानी बुद्धि हमारे समाज के लोगों में है, तो ये प्रक्रिया अच्छी है। हमें इस प्रकार से हमारे समाज का ढांचा तैयार करना चाहिए कि वो प्रक्रिया लागू हो सके प्रगति के लिए। तो आगे देखते हैं, आधुनिकीकरण के ढांचे के निम्नलिखित तत्व देखते हैं।
तो पहला है, दुबे ने आधुनिकीकरण के विमर्श को अपनी पुस्तक कंटेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजिंग में उठाया है। इसमें वे कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसमें दफ्तरशाही नेतृत्व, शिक्षा, योजना और निरपेक्षता सम्मिलित है। मतलब वो जब चर्चा कर रहे हैं तो किन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं? दफ्तरशाही के मुद्दों पे, नेतृत्व के, शिक्षा के, योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे कि समाज का विकास हो सके। तो दूसरा है, भारतीय समाज में संबद्धता के जो तत्व हैं उन्हें सुदृढ़ करना चाहिए। ऐसा करने के लिए इस बात का पता लगाना चाहिए कि किन निर्याती तत्वों में देश के विभिन्न क्षेत्र में पारस्परिक निर्भरता है। हमें धर्म के क्षेत्र में पूरी धर्मनिरपेक्षता बरतनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि लोग संसदीय व्यवस्था को अपनी स्वीकृति दें। हमें समाज में देखना चाहिए कि सभी मनुष्यों के बीच एक पारस्परिक निर्भरता होनी चाहिए। किसी बात को लेके उन लोगों में एक जैसा मत निर्भरता सभी मनुष्यों में होनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये संसदीय व्यवस्था को वो लोग स्वीकृति दे रहे हैं। तो हम तीसरा देखते हैं, आधुनिकीकरण के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को अनुशासनबद्ध रहकर काम करना चाहिए। आधुनिकीकरण के लिए लोगों को अनुशासनबद्ध होकर काम करना चाहिए। यदि उन्हें कोई योजना दी जाती है तो इस पर प्रतिबद्ध होकर काम करना चाहिए। उस चीज़ को वो अच्छे से काम करे, उस पर प्रतिबद्ध होकर काम करे, ठीक है, करना चाहिए। इस तरह का अनुशासन देश के सभी वर्गों को अपनाना चाहिए। इस प्रकार का अनुशासन सभी वर्गों को, लोगों को अपनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोगों का सरकार से विश्वास उठ जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या है, लोगों का सरकार से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि सरकार अब पूरे समाज को चलाती है, पूरे देश को। वो इसीलिए, क्योंकि सरकार को सब चुनते हैं, सभी को चुनने का हक है अपना सरकार, तो सब चुनते हैं। जो भी सरकार बनती है, सरकार जो नियम, जो कायदा कानून लागू करती है, उसे सभी मनुष्य को फॉलो करना चाहिए। तो फोर्थ वाला देखते हैं हम, योजनाओं के निर्माण में जो लोग लगे हैं उनमें पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। मतलब जो योजना उन लोगों को मिली है उनमें देखना चाहिए कि वो लोग जो हैं, जो कार्य लिए हैं, अनुभव है उनमें, उस कार्य को करने की कला है या नहीं है, होनी चाहिए। अनुभव उन लोगों में होना चाहिए, उसी कार्य को दे वो, जिस कार्य को वो कर सके। वे अपने विषय में विशेषज्ञ होने चाहिए। मतलब जो भी उन्हें काम हम दे रहे हैं उसमें वो विशेषज्ञ हों, काफ़ी अच्छे हो या फिर एक्सपर्ट हो। तो फ्रेंड, आपको हमने बता दिया आधुनिकीकरण और विकास में क्या संबंध है। आधुनिकीकरण क्या है? ये एक विकास की ओर बढ़ने वाली प्रक्रिया है, इसे अलग नहीं कह सकते। आधुनिकीकरण और विकास एक ही चीज़ है, इन दोनों में संबंध भी बहुत अच्छा है। आधुनिकीकरण जैसे हमारे समाज में पहले किसी चीज़ की मशीन नहीं होती थी। लोग मान लीजिए किसी कपड़े की बुनाई कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, तो हाथों से करते थे। आज के ज़माने में अनेक प्रकार की मशीनें हैं, हर चीज़ है। तो ये क्या है, आधुनिकीकरण के द्वारा विकास हुआ है हमारे समाज का, और ये सब विकास विज्ञानों की मदद से हुआ है। आज का मानव आधुनिकीकरण के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मानव हर चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए हर प्रकार की मशीन खरीदता है, किसी न किसी चीज़ का सहायता लेता ही है। तो उसे उस चीज़ की आदत हो गई है, और कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत भी थी, जिससे कि हमारा जीवन इसके कारण सरल बन गया है और सुखमय हो गया है। तो फ्रेंड, अगर आपसे एग्जाम में पूछे आधुनिकीकरण एवं विकास में संबंध, तो आप इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रेंड, इसके पहले वीडियो में भी हमने फर्स्ट या सेकंड, सोशियोलॉजी फर्स्ट या सेकंड में हमने आधुनिकीकरण और विकास के बारे में बताया हुआ है। तो आधुनिकीकरण पूछे या विकास पूछे तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, इसे तो बहुत इजीली कोई भी कर सकता है। बस उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हो, और जो भी आपको मेन लगे उसे आप ब्लैक पेन से लिख के अंडरलाइन कर सकते हैं। और जैसा कि इसमें डॉक्टर S.C. दुबे जो है मेन है, तो आप इनका नाम अच्छे से लिखें, और ज़रूर लिखें, इनका नाम लिखना ना भूलें, ताकि जो एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करे वो देखे कि हाँ, बच्चे ने कुछ लिखा है और इसने हेडिंग भी लिखा है और नाम भी लिखा है।
तो इससे क्या होगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो समझ में आई हो और पसंद भी आई हो। फ्रेंड, डीपी मुखर्जी की आधुनिकता की अवधारणा की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप वहां जाके देख सकते हैं। फ्रेंड, कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।